सुप्रभातम सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। छात्रों, आप लोग घर में अच्छे से पढ़ रहे हो, अपने काम को अच्छे से कर रहे हो, आनंदपूर्वक हो और अपने कार्यों को करते हुए आगे बढ़ रहे हो। तो हमारा आज जो हम पढ़ाने आपको जा रहे हैं वो है रुचिरा तृतीयो भागा का प्रथमः पाठः सुभाषितानि। प्रथमा पाठ है सुभाषितानि है। तो हमने आपको सुभाषितानि के बारे में बताया था कि क्या है, यानी कि मधुर वचन है ना, सुंदर वचन। तो देखिए उसमें मैंने पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक बता दिया था। अब मैं आपको चौथा श्लोक बताने जा रही हूँ। तो बच्चों देखिए, अब मैं जो श्लोक बताने जा रही हूँ वो जो इसको पहले श्लोक को पढ़ती हूँ। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जन्नेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव संसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तो देखिए बच्चों, अब मैं पहले आपको सबका मीनिंग बता देती हूँ। तो पीत्वा, प प्लस कत्वा, पीत्वा है ना, इसमें कत्वा प्रत्यय है। फिर आपका देखिए रसम, रस को, है ना, ये आपका द्वितीय विभक्ति एक वचन है। कटुकम मधुरम समानम, कटुकम का मतलब कड़वा, मधुरम का मतलब मीठा, समानम मैंने समान रूप से। माधुर्यम एव, तो देखिए बच्चों, माधुर्यम का मतलब है मिठास या मीठा, या यहाँ पे हम शहद बोल सकते हैं। एव जो है आपका अव्यय है, एव का मतलब ही होता है। जनेन मधुमक्षिकासौ, जनेन मतलब उत्पन्न करता है, पैदा करता है। मधुमक्षिका, यहाँ पे मधुमक्षिका का मतलब मधुमक्खी है। और असो जो है ये अदस शब्द का पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसका मतलब वह होता है। संतः तथैव, संतः का मतलब संत, सज्जन, तथैव मैंने वैसे ही, तथा प्लस एव। देखिए संतः, ये जो स है ना आधा, ये विसर्ग हो जाता है। तथैव, तथा प्लस एव, तथा का मतलब वैसा, एव का मतलब ही, वैसे ही। सम सज्जन दुर्जनानाम, सम मैंने समान रूप से, सज्जनाना यहाँ अलग अलग करेंगे ना तो सज्जना नाम दुर्जना नाम हो जाता है, सज्जनों का और दुर्जनों का। श्रुत्वा में भी कत्वा प्रत्यय है, श्रु प्लस कत्वा। वचा मैंने वाणी को, हैं वचन को। मधुर सूक्त रसम मतलब, मधुर का मतलब मीठा, सूक्त रसम मैंने मीठी वाणी का या मीठी सूक्तियों का। सृजंती मतलब उत्पन्न करते हैं, सृजंती मतलब सृजन करते हैं। यहाँ पर भी इसका मतलब जो होता है रचना करते हैं, उत्पन्न करते हैं, बोल सकते हैं। तो अब देखिए मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। पहले तो पीकर रस को, तो कटुकम मतलब कड़वे और मीठे रस को। अब कौन पीता है? मधुमक्षिका, मधुमक्खी मीठे और कड़वे रस को समान रूप से पीकर मीठा शहद, यानी कि माधुर्यम का मतलब मीठा शहद ही उत्पन्न करती है। जनेन का मतलब उत्पन्न करती है। संतस तथैव, तथैव का मतलब वैसे ही। जो संत हैं, सज्जन लोग हैं, वो सज्जनों की और दुर्जनों की बातों को, वाचः मतलब वचनों को, बातों को, श्रुत्वा सुनकर, मधुर सूक्त रसम सृजंती, क्या करते हैं? मीठी वाणी का ही सृजन करते हैं, रचना करते हैं, यानी कि बोलते हैं। अब मैं पूरा एक बार फिर से बताती हूँ। मीठे और मधुमक्खी मीठे और कड़वे रस को पीकर, समान रूप से पीकर मीठा शहद ही उत्पन्न करती है। वैसे ही जो संत लोग हैं वो समान रूप से सज्जनों की बात और दुर्जनों की बातों को सुनते हैं, वचनों को सुनते हैं, और वह हमेशा मीठे वाणी का ही
रचना करते हैं या बोलते हैं, मीठी वाणी का ही प्रयोग करते हैं। तो ये पहला ये 4th श्लोक हो गया। अब 5वां देखिए, विहाय पौरुषम यो ही देवम एव अवलंब्यते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे विहाय का मतलब होता है छोड़कर, पौरुषम का मतलब मेहनत, परिश्रम, ठीक है। और फिर यह का मतलब जो यो लिखा है ना बच्चों, इसको यह पढ़ते हैं। यहाँ पे संधि है, आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन यो का यह हो जाता है। यह मैंने जो, ये यत का पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है, यह है ना। दैवम अवलंब्यते, दैवम का मतलब होता है बच्चों भाग्य, है ना। और ये इसके बाद अवलंब्यते का मतलब है सहारा लेता है। प्रसाद सिंहवत, प्रसाद का मतलब बच्चों होता है महल, ठीक है। सिंहवत मतलब जो मतलब ये सिंह के समान, ठीक है। तो तस्य का मतलब उसका, मूर्धनि का मतलब सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसः मतलब कौवे, ठीक है। तो अब हम इसके आपको अर्थ को बताते हैं। यह का मतलब जो, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको ऑप्शनल आप ले लो कि जो व्यक्ति या जो मनुष्य पौरुषम मैंने, है ना, परिश्रम को छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, भाग्य का सहारा लेता है। दैवम अवलंब्यते मतलब भाग्य का सहारा ही लेता है। दैवम एव अवलंब्यते ऐसे होगा, भाग्य का ही सहारा लेता है, वह जो है प्रासाद सिंहवत, ठीक है। क्या हो गया, प्रासाद सिंहवत, वह महल के द्वार पर बने हुए शेर के सिंह के समान या शेर के समान सिर पर बैठे हुए कौवे जैसा होता है। मतलब क्या है, जैसे कौवा, एक जैसे महल, कोई महल है उसके सामने सिंह बना, उसके सिंह पर कौवे बैठे रहते हैं। अब कोई भी पक्षी बैठ सकता है, कौवा ही नहीं, लेकिन यहाँ कौवायसह का मतलब कौवा है, तो कौवा बैठा रहता है। तो ये ठीक वैसे ही है जो मेहनत को छोड़ करके भाग्य का सहारा लेते हैं। तो बच्चों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है श्लोक से कि हमें भाग्य पर भरोसा नहीं करना है, पहले परिश्रम करना है। भाग्य, अगर हम परिश्रम करेंगे तो भाग्य हमारा साथ हमेशा देगा, है ना। हमें मीठा फल ही प्राप्त होगा, इसलिए परिश्रम करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, तीसरा श्लोक है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्या महीरूहा येषां विमुखा यान्ति न अर्थिना। पुष्प का मतलब फूल, पत्र का मतलब पत्ते, फल का मतलब फल, छाया का मतलब जो छाया प्राप्त होती है पेड़ से, मूल का मतलब जड़ है, वल्कल का मतलब छाल, जो पेड़ के ऊपर तनों पे छाल होती है ना उसकी, वो छाल। दारूभी का मतलब लकड़ियाँ, लकड़ियों से। धन्या का मतलब धन्य। महीरूहा का मतलब बच्चों ये वृक्षः, ये बहुवचन है महीरूहा, तो वृक्षाः जो हम बोलते हैं ना उसी का पर्यायवाची है, यानी वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्ष। येषां विमुखा, येषां षष्ठी, यत शब्द का पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। येषां मैंने जिनका, विमुखा मैंने विमुख होना, या मतलब आपका क्या बोलेंगे, मुंह मोड़ने वाला, है ना। और यान्ति मैंने जाते हैं, ना अर्थिना मैंने ना मैंने नहीं, और अर्थिना का मतलब याचक। तो ठीक है बच्चों, देखिए अब इसका मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। फूल, पत्र, फल, छाया, जड़, पेड़ की छाल और लकड़ियों से ये जो महीरूहा जो वृक्ष हैं वो धन्य हैं, ठीक है। ये जो वृक्ष हैं वो जो हैं धन्य हैं, जिनसे, ये शाम का मतलब जिनका या जिनसे बोल सकते हैं, जो अर्थिना हैं, याचक हैं, कभी भी मुंह मोड़ के नहीं जाते, यानी कि कभी भी जो भी याचक अपने वृक्ष से जो भी याचना करता है, प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त कर लेता है। तो कभी भी वो उससे विमुख नहीं होता, मुंह नहीं, मतलब वृक्ष उनसे मुंह नहीं मोड़ते। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगला देखते हैं श्लोक। चिंतनीया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया
न कूपखननम युक्तम प्रदीपते वहिन्न गृहे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। चिंतनिया में अनियर प्रत्यय है, चिंत प्लस अनियर, तो चिंता करनी चाहिए, है ना। ही जो है ये आपका अव्यय पद है। ही का मतलब निश्चय, ही निश्चय से बोल सकते हैं। विपदाम का मतलब बच्चों होता है मुसीबतों का, है ना। और आदौ एव, आदौ का मतलब पहले, एव का मतलब ही, एव अव्यय है। प्रतिक्रिया का मतलब है समाधान, उपाय। ना कूप खननम, कूप मैंने कुआं, खननम मैंने खोदना का। युक्तम का मतलब है बच्चों उचित। प्रदीप्ते का मतलब होता है जलने पर। गृहे का मतलब घर में। तो बच्चों देखिए, ये श्लोक से हमें ये समझ में आती है कि जो विपदाम है, मुसीबत, विपत्ति के आने पर, निश्चय ही विपत्तियों के आने पर, जो विपत्तियों के आने पर, आदो का मतलब पहले ही, तो विपत्तियों के आने से पहले ही हमें चिंतनीय मतलब चिंता कर लेनी चाहिए, और चिंता कर लेनी चाहिए क्योंकि यदि गृहे घर में प्रदीप्ते मतलब अग्नि के आग लगने पर या अग्नि के लग जाने पर, वहीना का मतलब अग्नि के लग जाने पर, न कूप कुआं खोदने से क्या होगा, है ना। तो उचित नहीं है, मतलब कुआं खोदना उचित नहीं है। जब घर में आग लग चुकी है तब कुआं नहीं खोदना है। हमें विपत्ति आने से पहले ही अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करना है, मतलब अपने उसके बारे में सोच लेना है, ठीक है। तो देखो, इसे मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। निश्चय ही मुसीबतों की शुरुआत में ही, मुसीबत के आने से पहले ही हमें अपने मतलब समाधान सोच लेना चाहिए, ठीक है। घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। इसलिए बच्चों हम आप लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने काम को सही से करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ हमारी परीक्षा आ जाए हम तब कोई चीज़ पढ़ना शुरू करेंगे, अरे पढ़ लेंगे परीक्षा के समय में, ऐसा नहीं है बच्चों। आपको अपनी परीक्षा से पहले से ही तैयारी करिए। जितना हम सब आपको पढ़ा रहे हैं साथ साथ में पढ़िए, तो आपका स्ट्रांग होगा, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। और अगर आप सोचेंगे अरे चलो एग्ज़ाम के समय में हम पढ़ लेंगे, तो बच्चों नहीं होगा। तब एक साथ हम सब चीज़ नहीं समझ सकते। इसलिए साथ साथ में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। क्यों, ये वाला जो श्लोक है सेम इसी बात को प्रदर्शित करता है कि हमें समय के साथ साथ अपना काम पूरा करना चाहिए, समझना चाहिए, लिखना पढ़ना चाहिए, तो हम अच्छे नंबरों से सफल होते हैं। तो ठीक है बच्चों, मैंने आपको इस श्लोक के माध्यम से आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बता दिया है, और आशा है आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।